पहला जो प्रेजल वर्ब हमारे साथ है दैट इज ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब है बजाना या ख़त्म करना, बजाना या ख़त्म करना। दैट मीन टू एक्सटिंग्विश अ फ्लेम और लाइट, मतलब बजाना या ख़त्म करना। टू एक्सटिंग्विश अ फ्लेम और लाइट, इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज शी ब्लीव आउट द कैंडल्स ऑन द केक। शी ब्लीव आउट द कैंडल्स ऑन द केक, उसने केक पर मौजूद मोमबत्तियाँ बजा दी। शी ब्लीव आउट द कैंडल्स ऑन द केक, उसने केक पर मौजूद मोमबत्तियाँ बजा दी। दूसरा हमारे साथ है दैट इज एम टू। एम टू का मतलब है इरादा करना या हदफ बनाना। एम टू का मतलब क्या है? इरादा करना या हदफ बनाना। इन इंग्लिश वी से दैट टू इंटेंड आर प्लान टू डू समथिंग। टू इंटेंड मतलब यह है इरादा करना, और प्लान टू डू समथिंग किसी चीज़ के लिए प्लान बनाना, मतलब मंसूबा बनाना, किसी चीज़ के लिए हदफ बनाना, ये भी आप बोल सकते हैं। इसको सेंटेंस में भी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ आई एम टू बिकम अ डॉक्टर इन द फ्यूचर। मेरा इरादा है कि मैं मतलब मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूं। आई एम टू बिकम अ डॉक्टर इन द फ्यूचर, मेरा इरादा है कि मुस्तकबिल में डॉक्टर बनूं। नेक्स्ट इडियम वी हैव दैट इज बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब है संजीदगी से काम शुरू करना, संजीदगी से काम शुरू करना। इसकी अंग्रेजी हमारे साथ है, हम प्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं फॉर दैट बकल डाउन। बकल डाउन का मतलब क्या है? संजीदगी से काम शुरू करना। इन इंग्लिश वी से दैट टू स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। सीरियसली का मतलब है संजीदगी, टू स्टार्ट वर्किंग का मतलब काम शुरू करना। ये बात आपने अंडरस्टैंड किया? आगे चलते हैं, सेंटेंस की बात करते हैं। इफ यू वांट टू पास द एग्जाम यू मस्ट बकल डाउन टू योर स्टडीज़। अगर तुम इम्तिहान पास करना चाहते हो तो पढ़ाई पर संजीदगी से लग जाओ। मतलब अगर आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी करोगे तो फिर आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ये बात आपने अंडरस्टैंड की। इफ यू वांट टू पास द एग्जाम यू मस्ट बकल डाउन टू योर स्टडीज़। अगर तुम इम्तिहान पास करना चाहते हो तो पढ़ाई पर संजीदगी से लग जाओ। हमारे साथ है दैट इज़ आर्गू अगेंस्ट। आर्गू अगेंस्ट का मतलब है मुखालिफत में दलाइल देना, मुखालिफत में दलाइल देना। इसके लिए हम प्रेजल वर्ब यूज़ करते हैं दैट इज़ आर्गू अगेंस्ट। आर्गू का मतलब बहस, अगेंस्ट के का मतलब है के ख़िलाफ़, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है मुखालिफत में दलाइल देना, मुखालिफत में दलाइल देना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इंग्लिश मीनिंग की बात कर रहे हैं दैट इज़ टू गिव रीजंस व्हाई समथिंग इज़ नॉट ट्रू और नॉट गुड। क्यों एक चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, इसकी रीज़न देना। ये बात आपने अंडरस्टैंड किया? आगे चलते हैं। ही आर्गूड अगेंस्ट द न्यू लॉ इन द डिबेट। उसने मुबाहिसे में नए कानून के ख़िलाफ़ दलाइल दिए। डिबेट का मतलब है मुबाहिसे, दो बंदों के दरमियान जो मुबाहिसा होता है, डिबेट होता है, मतलब जो बहस होता है, दैट वी कॉल इन इंग्लिश डिबेट। ही आर्गूड अगेंस्ट द न्यू लॉ इन द डिबेट। उसने मुबाहिसे में नए कानून के ख़िलाफ़ दलाइल दिए। अब हमारे साथ है दैट इज़ अप्लाई वन सेल्फ। अप्लाई वन सेल्फ का मतलब है मेहनत से लगन के साथ काम करना, राइट? मेहनत से लगन के साथ काम करना। अप्लाई वन सेल्फ का मतलब है मेहनत से लगन के साथ काम करना। इसके लिए हम प्रेजल वर्ब और इंग्लिश यूज़ करते हैं दैट इज़ अप्लाई वन सेल्फ, राइट? इसकी इंग्लिश मीनिंग है दैट इज़ टू वर्क हार्ड एंड गिव फुल एफर्ट। मतलब सख्त मेहनत करना और मतलब जो है लगन के साथ काम करना। ये बात आपने अंडरस्टैंड किया? राइट। शी अप्लाइड हर सेल्फ टू लर्निंग इंग्लिश। उसने अंग्रेज़ी सीखने में पूरी मेहनत की। शी अप्लाइड हर सेल्फ टू लर्निंग इंग्लिश। उसने अंग्रेज़ी सीखने में पूरी मेहनत की। इसकी ट्रांसलेशन, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है दैट इज़ शी अप्लाइड हर सेल्फ टू लर्निंग इंग्लिश। वी हैव दैट इज़ बाउंस बैक। बाउंस बैक का मतलब है जल्दी संभल जाना या दोबारा ताकत हासिल करना, राइट? इन इंग्लिश वी से दैट टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ सेटबैक। सेटबैक का मतलब है मतलब बुरे हालात, राइट? टू रिकवर क्विकली फ्रॉम अ सेटबैक। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ आफ्टर लूजिंग द मैच द टीम बाउंस्ड बैक विद अ स्ट्रॉन्ग विक्ट्री। मैच हारने के बाद टीम ने ज़बरदस्त जीत के साथ वापसी की, राइट? इन इंग्लिश वी से दैट आफ्टर लूजिंग द मैच, आफ्टर लूजिंग द मैच, मैच हारने के बाद द टीम बाउंस्ड बैक विद अ स्ट्रॉन्ग विक्ट्री। टीम ने ज़बरदस्त जीत के साथ वापसी
सीखी। 8 वी हैव दैट इज आर्गू डाउन। आर्गू डाउन का मतलब है बहस में किसी को कायल या शिकस्त देना। बहस में किसी को कायल या शिकस्त देना को अंग्रेजी में हम प्रेजेंट वर्ब यूज करते हैं, दैट इज आर्गू डाउन। आर्गू डाउन का मतलब है बहस में किसी को कायल या शिकस्त देना। इन इंग्लिश वी से दैट टू डिफीट समवन इन एन आर्गूमेंट। टू डिफीट समवन इन एन आर्गूमेंट, बहस में किसी को कायल या शिकस्त देना। सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज शी आर्गूड हिम डाउन विथ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उसने मजबूत सबूतों के साथ उसे बहस में शिकस्त दी। शी आर्गूड हिम डाउन विथ स्ट्रॉन्ग एविडेंस। उसने मजबूत सबूतों के साथ उसे बहस में शिकस्त दी। सबूतों के लिए हम यूज करते हैं दैट स्ट्रॉन्ग एविडेंस। एंड वी हैव दैट इज एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब है किसी बात या नसीहत पर अमल करना। एक्ट अपॉन का मतलब है किसी बात या नसीहत पर अमल करना। इसके लिए हम इसके लिए प्रेजेंट वर्ब यूज करते हैं दैट इज एक्ट अपॉन। एंड English we say that to follow advice, instructions or information, मालूमात, नसीहत या मशवरा या हिदायत को फॉलो करना, राइट, पीछा करना, that we call in English in phrasal verb specially act upon, किसी बात या नसीहत पर अमल करना। In English we say that to follow advice, instructions or information, सेंटेंस में यूज़ करते हैं that is we should act upon the teacher's advice, हमें उस्ताद की नसीहत पर अमल करना चाहिए। यहाँ पर एडवाइस का मतलब है नसीहत। वी शुड एक्ट अपॉन द टीचर्स एडवाइस, हमें उस्ताद की नसीहत पर अमल करना चाहिए। लास्ट प्रेजेंट वर्ब वी हैव दैट इज एवरेज आउट। एवरेज आउट का मतलब है औसत निकालना। औसत निकालना। इन इंग्लिश वी से दैट टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना, दैट यू कॉल इन इंग्लिश एवरेज आउट। प्रेजेंट वर्ब हम यूज़ करते हैं दैट इज एवरेज आउट, जिसका मतलब जो है वो औसत निकालना। औसत निकालना, टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ समथिंग। सेंटेंस यूज करते हैं दैट इज द एक्सपेंसेस एवरेज आउट टू 5,000 रुपीज़ अप मंथ। अखराजात औसतन महीने के 5,000 रुपये बनते हैं। द एक्सपेंसेस का मतलब है अखराजात। एवरेज मतलब कम, इसके लिए औसत जो हम यूज़ करते हैं एवरेज। द एक्सपेंसेस एवरेज आउट टू 5,000 रुपीज़ अ मंथ। अखराजात औसतन महीने के 5,000 रुपये ही बनते, 5,000 रुपये बनते हैं।